नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी हब में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन आता है, शैतान तत्व किसे कहते हैं? हीलियम, हाइड्रोजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। शैतान तत्व हाइड्रोजन को कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, सीजियम या फिर एल्यूमिनियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? फास्फोरस, ग्रेफाइट, आयोडीन, लिथियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस को ही जल में रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, टंगस्टन को, पारा को या फिर हीरा को? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत का सबसे कुचालक तत्व कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, यूरेनियम या फिर फ्लोरीन? तो विद्युत का सबसे कुचालक तत्व हीरा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे भारी पाया जाने वाला अक्रिय तत्व कौन सा है? सोडियम, यूरेनियम, सिल्वर, हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द्रव अधातु किसे कहते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन को। द्रव अधातु ब्रोमीन को कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट मीन्स परमाणु भार। 40, 39, 48 या फिर 56? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर क्लोरीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सड़ी मछली की गंध वाली गैस है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या उक्त सभी? तो सड़ी मछली की गंध ओजोन गैस से आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शराब में उपस्थित होता है? एथिल अल्कोहल, एथिल एसीटेट, कार्बोनिक अम्ल, एसिटिलीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिल अल्कोहल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, शराब किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़े को, लीवर को, हृदय को या फिर गलफड़ों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर को। शराब लीवर को प्रभावित करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? एसोप्रीन, नियोप्रीन, ब्यूटेडीन या स्टायरीन का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसोप्रीन। प्राकृतिक रबर एसोप्रीन का बहुलक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से एक यौगिक है? जल, वायु, बारूद या फिर पीतल? तो यौगिक तो जल है। यौगिक का उदाहरण जल होता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है H2O। इसलिए ये एक यौगिक है। जल एक यौगिक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पदार्थ की चौथी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा? तो चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन आइंस्टीन कंडेंसेंस। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंस। इसके बाद अगले क्वेश्चन आता है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? एक, दो या फिर तीन या फिर जीरो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो, क्योंकि प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है? अणु, परमाणु, न्यूट्रॉन या फिर उक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। परमाणु रासायनिक अपक्रिया में परमाणु भाग लेता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? जिप्सम, सोरा, यूरिया या फिर DAP? तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक यूरिया है। इसका सूत्र होता है NH2।
CONH2। तो इसमें ये नाइट्रोजन एक ये है और एक ये है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। थैंक यू।